हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दीप्ति क्लासेस। और आज है इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन अकाउंट्स का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली पार्ट 1 वीडियो देखी होगी जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चला होगा जो वाइवा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 में आज हम कुछ और क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम बता सकते हैं कि टू डिटरमिन द सोर्सेज ऑफ कैश, कि कौन से सोर्सेज हैं कैश के और कैश इक्विवेलेंट्स के। ठीक है, कि सोर्सेज क्या हैं कैश और इक्विवेलेंट्स के। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कैश कहाँ से आता है। तो एक ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पेमेंट्स यानी एप्लीकेशंस क्या है। ये सोर्सेज का मतलब यहाँ है रिसीट्स, की कहाँ से इन हुआ, इनफ्लो हो रहा है, और यहाँ है आउटफ्लो हो रहा है, यानी पेमेंट्स हो रही हैं। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमारी एप्लीकेशंस क्या है कैश और इक्विवेलेंट्स की अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर। ज्यादा डिटेल के लिए आप बुक में से रीडिंग भी कर सकते हैं, उसमें अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्टिविटीज कौन सी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये हम सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ये आपका आंसर रहेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बन रही है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती है। तो आपका आंसर होगा 3. This is the most important question which has been asked. Next is name any 2 investing outflow और inflow activities. कोई भी ऐसी 2 इन्वेस्टिंग आपको आउटफ्लो बतानी है, कोई भी 2 इनफ्लो बतानी है। ठीक है, इन्वेस्टिंग आपको पता है कि कौन सी होती है, जैसे परचेज ऑफ एसेट, तो आउटफ्लो होगी परचेज, और इनफ्लो हो गई सेल, सेल से पैसा आता है। और आउटफ्लो के लिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो वो आउटफ्लो हो गया, और इनफ्लो कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया किसी और कंपनी का, तो वो हमारा इनफ्लो हो गया। आई होप कि आपको साथ साथ यहाँ पे आंसर भी क्लियर हो रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 फाइनेंसिंग इनफ्लो और आउटफ्लो। इसी तरह से आपको फाइनेंसिंग इनफ्लो और आउटफ्लो बतानी है। इनफ्लो आप बता सकते हैं कि कोई शेयर इशू किए हैं, सोर्सेज यानी इनफ्लो हुआ, पैसा आया, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स बोल सकते हो। आउटफ्लो में बोल सकते हो कि डिवेंचर्स की रिडम्पशन करी है आपने, या आपने डिविडेंड की पेमेंट की है अपने शेयर्स के ऊपर। सो इस तरह से आप अपनी फाइनेंसिंग की इनफ्लो और आउटफ्लो एक्टिविटीज को लर्न करके जाना। तो ये हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आपने सीखा कि हमारे और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो इसको और कवर अप करने के लिए हम लेके आएंगे पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do share, like and subscribe the video. Thank you.